मंत्र है, ओम चामुंडा है, जितने भी बड़े भारी मंत्र है। और ये अपने ओम भूस्वात भगवत देव से देवी जिन्हों प्रचार, सारे मंत्र क्या है, ये सारे मंत्र क्या है, जाप है। अब जैसे ये मिशन बने हुए ये क्या देते हैं, अब मेरे पास 24 मंत्र है माता के, उसमें आपने मान लो केस जीतना है, उस मंत्र का आप सिद्धि करिए। आपने मान लो किसी को वशीकरण करना है, आप उस मंत्र का जाप करिए। 24 मंत्र है हर तरह के, जो भी करना है। किसी को आपने बांधना है, आप उसकी सिद्धि करिए, बांध देंगे आप। ये सारे क्या है, पहली क्लास के मंत्र है। इस संसार के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है इसमें, केवल संसार के, आपको संसार में कुछ पाने के लिए आपको मिलेगा इससे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी ये थोड़ा थोड़ा पुण्य बनता है। जैसे हम नहाने चले गए तो एक पुण्य बनेगा, हरिद्वार चले गए, मारकंडे चले गए, एक एक पुण्य बनता है। तीर्थ में चले गए, एक एक पुण्य बनता है। और यहाँ हमारे चारों पुण्य, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों, जहाँ गुरु महाराज जी की शरण में आ गए, चारों पदार्थ आपको मिलेंगे। तो ये पहली क्लास है। मेरा कहने का भाव है कि जाप क्या है, ये पहली क्लास है। राम राम कृष्ण कृष्ण, ये हमारी पहली क्लास है। दूसरी क्लास क्या है, ये दूसरी क्लास है जपा जाप, जो सांसों से चलता है 24 घंटे। जाप मरे, जपा मरे, अनहद भी मर जाए। उसके बाद तीसरी क्लास क्या है, जब आप जाप को परिपक्व कर लेंगे, 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है एक दिन में, 24,000 सांसों में से 2,500 सांस से आपकी अगर रोज जाती है तो आप मतलब यह सब बताया गया है कि 5 साल और 12 साल के बीच में आप इसको परिपक्व कर सकते हैं। परिपक्व क्या मतलब, आपके जैसे मैं बैठा हूँ ना, अगर मैंने जाप किया तो मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी को, मैं यहाँ ही सुन लूँगा। जो अनहद, अनहद वाणी अंदर से एक जो ध्वनि आती है, वो अनहद जिसको कहते हैं। अनहद भी मर जाए, मतलब मर जाने का शब्द यहाँ लिखा है कि पहली स्टेज क्या है, जाप। जाप क्या है, जो हम करते हैं, हम करते आ रहे हैं, मैक्सिमम करते हैं। और दूसरी स्टेज क्या है, वो है अजप्पा जाप, और जिसमें हमारे को गुरु महाराज जी की चरण छाप मिलती हैं। और जब हम इसको पार कर जाते हैं, फिर आता है अनहद। अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो फिर हमारे अंदर अपने आप ही चलता रहेगा, आवाज चलती रहेगी। उसके बाद का है हमारा जो शब्द वाला आता है कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। मतलब शब्द का जब हमारे को आता है तो शब्द क्या है कि सूरत, जो हमारा अंदर से जो कण, जो जिस निराकार ने हमारे को अंश दिया हुआ है, अविनाशी जिसको बोलते हैं, उसको मतलब प्रकट करने के लिए हमारा जो है वो चौथा रास्ता है सूरत। सूरत समाई शब्द में जब हम इस स्टेज में पहुंचेंगे, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, तब हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। मतलब फिर क्या होता है कि एक अंदर हमारे एक परमानेंट धुन बजती होती है, शब्द जैसे उसमें, जैसे आप ओम में सुनते हैं ना, कभी सुनना ओम की आवाज में, ओ फिर बड़ी एक अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज आती है उसमें, कभी सुनना, उसमें अंदर से आती है जो वो चीज आपके अंदर, जब सुरत समाई शब्द में, शब्द की आवाज आपके अंदर उससे भी प्यारी आएगी। मतलब इतनी इतनी प्यारी आएगी कि उसको बोलते परमानंद। मतलब अंदर आप अपने में ही खो जाएंगे, उसको कहते तब आप समाधि भी अपने आप लगेगी, तो आपको पता ही नहीं रहेगा मैं कहाँ हूँ। वो है हमारी आत्म साक्षात्कार। ये जो आपने अभी प्रश्न किया था, क्या किया था, रावण निगुरा सबसे बुरा आता है ना, बोलते महात्मा लोग बोलते निगुरा। निगुरा किसको बोलते हैं, जो जिसने गुरु धारण ना किया उसको निगुरा बोलते हैं। और इसमें बड़ा भारी प्रसंग भी है कि इतना बर्डन होता है निगुरे का कि उसका मतलब, चलो शब्द हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन काफी बड़ा लंबा प्रसंग है इसमें। तो कहते हैं कि जो रावण था, रावण को सारे ग्रंथ, मतलब आज तक इस संसार में इतना बड़ा पंडित कोई नहीं, पूरे संसार में आज तक हिस्ट्री में जितना रावण था। लेकिन मारा क्यों गया, कि उसने गुरु धारण किया। तो उसने कभी गुरु धारण किया नहीं, क्योंकि वो अपने को ही गुरु मानता था। जैसे ये कहानी आपको बताई थी ना कि जैसे एक वो चला गया ग्वाला, पशु चलाने चला गया, और रास्ते में हुआ क्या कि जो शाम जी होगी तो कुछ पशु उधर चले गए, कुछ उधर चले गए। एक गाय बेचारी जो थी, वो ऊपर से शेर आया और वो घेर के ले गया उसको। तो दौड़ी अपनी जान बचाने चले गए एक तालाब में, वहाँ था कीचड़, शेर पीछे गाय आगे।
तो बोल देना अगर बोर होने लगे को मैं बंद करना, 10 मिनट ज़्यादा नहीं, अगर कोई आपको ऐसा लगे। तो हुआ क्या कि वो कीचड़ में फंस गए। तो अहंकार की बात, अहम की बात है कि जब थोड़ा डिस्टेंस था, यहाँ वो शेर आ गया, यहाँ गाय, तो बात होने लगी उनकी आपस में कि गाय बोले कि उससे पूछे शेर से, बोला अब तो आ गया, कहते कीचड़ में फंस गया, क्योंकि पहुँच तो सकता नहीं, कोशिश कर रहा नहीं पहुँचा जा रहा। तो बोलो आपका बेली वार्स है कोई? बेली वार्स। अब आप जैसे परिवार में मान लो आप परिवार से अलग रहते, कोई भी रहते, तो आप क्या जवाब देंगे? बेली वार्स है कोई? आप लोगों में तो अकेला ही हूँ, आप जुड़े ना कहीं ना कहीं। तो गाय ने बोला कि मेरा मालिक है, कहते वो जरूर ढूंढता आएगा, जब पता लगेगा उसको भी गाय मिली, लेकिन तेरा कौन है? कहते शेर को बोले, शेर तो मैं हूँ, मैं मेरे शेर हूँ पूरे राज्य का, मैं जो होती है। तो बोलो मैं तो शेर हूँ, कहते हैं मेरे को कौन ढूंढने आएगा ना, मेरे को कौन छेड़ सकता है? क्या मतलब अहंकार, शेर और रावण दोनों एक ही बात है। अहंकार जो होता है ना, अहंकार ढेर उठता है। तो उसी तरह गाय का तो बात सही थी, वो आगे ढूंढते ढूंढते पता लगा और रसिए रोसिए से उसको बाहर निकाल दिया। शेर को चाहते हुए भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि अगर उसको निकालते तो उसने खाना था। तो जो मैं होती है तो मैं का ये हिसाब होता है, वो उसी में गाद में जाएगा। तो रावण का जो था, रावण का जो आपने पूछा, रावण ने किसी भी को, क्योंकि उसमें भी मैं थी, उसने किसी को गुरु नहीं किया। जबकि इसमें आया राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोग के हुए धनी, गुरु आ गए थे। राम कृष्ण जिसको हम सारे 92% पूछ रहे, उन्होंने भी गुरु किए। राम एक इसमें आता है शास्त्रों में। तो इसलिए जो है हमें गुरु की जो आवश्यकता है कि गुरु बिना गति नहीं, और अंतमता सोगता के लिए हमारे को नाम बहुत आवश्यक है। अगर हम अंतमता सोगता, अब आपको इस बारे में भी बड़ा लंबा प्रसंग है, फिर सुनाएंगे कि अंतमता सोगता क्या होता है, वो कैसे बनता है, उसके लिए भी लंबा प्रसंग है, मैं अभी ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। तो ये तो दो चीज़ें है कि गुरु के बिना गति नहीं और अंतमता सोगता। ये आपको उसमें गर्भ गीता में पढ़ लेना, ये हमारे जो जन्म होते हैं ना, उसमें पूरा दिया हुआ है गर्भ गीता में पढ़ना कि आपका जन्म ऐसे क्यों हुआ है, और बिल्ली का जन्म कैसे होता है, कुत्ते का जन्म कैसे होता है, बिच्छू का जन्म कैसे होता है, सांप का जन्म कैसे होता है, सारा गर्भ गीता में लिखा हुआ है। तो अंतमता सोगता बनाने के लिए हमारे को क्या विधि, इसका प्रसंग हम फिर कभी आप डिटेल में बताएंगे। जब आप बैठा करो, सुना करो, फिर देखो आप तो क्या आता है, सब कुछ न्याय निकलता है। जितना हम बैठेंगे, जितना सुनेंगे, नई नई चीज़ें आती हैं, पता नहीं अंदर से कौन सी वाणी निकलती है, किस टाइम निकलती है, हमारे को पता नहीं होता है। तो इसलिए जो है सत्संग का होना, सत्य का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन जब आपको नाम मिल गया तो नाम की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। मेरा ये कहना है कि जो आप कर रहे हो उसको मत छोड़ो, अभी अगर जो कर रहे हो उसको करो, कम से कम। ये हमारे महापुरुष लोग कहते हैं कम से कम कुछ ना से तो कुछ तो अच्छा है, कहीं तो बन रहा है आगे का। लेकिन जब नाम मिल जाता है तो आप वन साइडेड होने की कोशिश करो, केवल आत्मसमर्पण कर दो बस। आत्मसमर्पण जैसे हमारे बहन जी बसंती जी, इन्होंने आत्मसमर्पण किया हुआ है, एक साइड को है। तो असली बात है, मोह तो है इनको तब भी, मोह तो मोह है, ठीक नहीं, मोह तो है। देखो ऐसा है ना कि संसार को कैसे चलाना है, आपने गुरु महिमा में पढ़ा है, संसार गुरु महिमा में पढ़ना थोड़ा सा, उसने बताया है कि पाँव से रास्ता चले, सूरत हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम तुम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया। वो स्थिति है। कार से बाहर तब भी निकलेगा ना, मुंह को नहीं नहीं नहीं, क्या बताया ये जो मैंने बताया, ये आप क्या, अरे इनका ध्यान दिखाने के लिए अंदर से बाहर ये चीज है। ये यही तो मैंने आपको श्लोक बोला कि आप संसार को नहीं, ये थोड़ी छूटेगा हमारे से। अब आप ये बोलेंगे भाई मोह नहीं, मोह का नहीं है, आप अपना काम करिए, निष्काम भाव से अगर कर्म करोगे ना तो आपका कर्म कोई नहीं गिना जाएगा। जो आप कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं आप, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो भी नहीं गिना जाएगा कर्म में। लेकिन अगर आपने भैया मैंने तो 20 रुपए कम, पहले आपका हुआ
तो वो कर्म में गिना जाएगा। उसके लिए फिर नाम की कमाई करनी पड़ेगी। नहीं, दोनों नहीं करोगे तो फिर 84 लाख में जाइए, ब्राह्मण करिए। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगरी निवासी गढ़गढ़ वासी भगवान की जय, बोलो माला वाले सदगुरु महाराज की जय। एक भजन गाएंगे, जरा जोर जोर से बोलना, मेरे से आता नहीं गाना। ओ काम बंदिया तेरे मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा। एक मेरे वजन ये बनने ना जोर जोर से गाओ। माथे पकड़ना तेरे ओ काम बंदिया तेरे मुकड़े नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो जाना। हम तेरे बंदिया मुकड़े नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो जाना। हम तेरे बंदिया मुकड़े नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो जाना। चलो गाओ भजना।